हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो यूके यूपीएससी जो एग्रीकल्चर है। तो इसका जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2024 में एग्ज़ाम हुआ था। तो इसके हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे। जो एग्रीकल्चर आपका जो टेक्निकल असिस्टेंट का पेपर है उसके अकॉर्डिंग जो है ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये आयोग के द्वारा ही पूछे हुए हैं लेकिन दूसरे राज्य के पूछे हुए हैं। तो क्योंकि आपको भी जो है ये एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम है आपका एजीटीए का, तो उसमें भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाए दो चार क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम जो है आपको सबसे पहले यहाँ पर कराएंगे जो सामान्य कृषि है उसके क्वेश्चन कराएंगे। फिर उसके बाद आपके बायोटेक में जो केमिस्ट्री उसके भी क्वेश्चन हैं, फिजियोलॉजी के भी क्वेश्चन हैं, और आपके हॉर्टिकल्चर से भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी हैं इसमें, और आपके मृदा विज्ञान से भी, और आपसे जो है यहाँ पर एक्सटेंशन के भी क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर जो है सारे क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हो जाते हैं। तो आपके एग्रीकल्चर के लिए जो है जो एजीटीए वाले हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और कैन सुपरवाइजर के लिए भी ये इम्पोर्टेंट वीडियो हो जाती है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे। और तो हम देर ना करते हुए इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हम बात करेंगे यहाँ पर तो सामान्य कृषि आपकी हो जाती है, और पादप जो क्रिया विज्ञान है और जीव रसायन है। तो आपके यहाँ पर जीव रसायन भी है। तो यहाँ पर हम एक एक करके सबकी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है ये वीडियो हमारी लंबी हो सकती है, क्योंकि इसमें 200 क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके यूपीएससी के द्वारा जो है जो यूके यूपीएससी है इसके द्वारा पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि फोटोप्रेटिज्म जो शब्द है वो किसने दिया था। तो आपके गन्नाल और एलार्ड ने दिया था। और यहाँ पर जो है ये वन लाइन क्वेश्चन है। आप ये नहीं सोचना कि जो 2024 में आपका एजीटी का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी आपके जो स्टेटमेंट के द्वारा पूछे गए थे, पेपर टफ था वो। तो इसमें जो है हम इसी तरह से क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ये सब जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हो जाते हैं, क्योंकि पिछली जो आपकी परीक्षा में उनमें ये पूछे हुए क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका जो केंट है, जो केंट जो हो जाती है आपकी मुख्य रूप से किसकी प्रजाति हो जाती है जो सबसे प्रचलित है। तो ये आपकी जई की हो जाती है। जो ओट हो जाती है, ओट की जो है केंट प्रजाति हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन है क्षारीय भूमि के रासायनिक सुधार हेतु किसका प्रयोग करेंगे। तो कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग कर लेंगे, जिसे जिप्सम भी बोला जाता है, मतलब कैल्शियम सल्फेट बोला जाता है। तो क्षारीय भूमि को सुधारने के लिए कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। चौथा क्वेश्चन है जो हिमाद्री है ये मुख्य रूप से जो है किसकी प्रजाति हो जाती है। तो ये बार्ले की प्रजाति हो जाती है। और BHS 352 भी आपकी जो हिमाद्री है इसी को बोला जाता है। तो यहाँ पर ये आपके कितने 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब आगे बात करते हैं हम पाँचवें क्वेश्चन की। तो पाँचवा क्वेश्चन हो जाता है कि धान एक उच्च ऊर्जा युक्त खाद्यान्न है, इसके प्रोटीन का जैविक मान अधिक होता है और यह विश्व की कितने प्रतिशत की आबादी प्रमुख आहार के रूप में ग्रहण की जाती है। तो कितनी है हो जाती है, तो 60% से अधिक आबादी को जो है यह आहार के रूप में जो चावल हो जाता है, जो राइस है वो ग्रहण करती है। लेकिन यहाँ पर गेहूं से अधिक प्रोटीन नहीं होती है। तो चावल में कितनी जो आपकी होती है 5 से 6 भी देखने को मिल जाती है प्रोटीन, और 6 से 7% भी देखने को मिल जाती है। लेकिन जो आपकी जो गेहूं में प्रोटीन होती है वो 10 से लेकर 12% तक प्रोटीन देखने को मिलती है। तो इसलिए जो है आपकी क्या हो जाती है, गेहूं से अधिक प्रोटीन नहीं होती है किसमें, आपके धान के अंदर। अब आगे बात करते हैं हम, आगे यहाँ पर बात करें प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 हो जाता है आपका, तो यहाँ पर 6 है यूरिया के लगभग 1 ग्राम वजन वाले बड़े दाने को यूरिया सुपर ग्रेनुअल कहा जाता है। क्या ग्रेनुअल कहा जाता है। अगर यूरिया के लगभग 1 ग्राम वजन वाले दाने में, तो उसे क्या बोला जाएगा, यूरिया सुपर ग्रेनुअल बोला जाता है। सातवां क्वेश्चन है कि मेसकावी और यूपीवी 110 बरदान ये लोकप्रिय चारा की किसकी प्रजाति है। तो बरसीम की ये प्रजाति हो जाती है, मस्कावी, यूपी वी 110 और बरदान। तो सातवां क्वेश्चन हो जाता है। आठवें क्वेश्चन की बात करें जई, ओट की बीज दर कितनी होती है, मतलब बीज उत्पादन वाली फसल के लिए अनुशांसिक बीज दर कितनी होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेंगे क्या पूछा गया, अनुशांसिक बीज दर
तो यहाँ पर 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाती है। अगर आपसे पूछी जाए वैसे तो वैसे आपकी 100 किलोग्राम होती है। सबसे अधिक जो आपकी बीज दर डाली जाती है वो आपकी जेई की ही डाली जाती है। यहाँ पर क्या हो जाती है, तो यहाँ पर अनुशांसिक पूछी गई है तो आपकी 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाती है। अब आगे बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। 9वां कौन सा क्वेश्चन है कि अधिकांश मृदाओं में जो पार्टिकल्स घनत्व, जो आपकी पार्टिकल डेंसिटी होती है वो 2.5 से लेकर 2.7 ग्राम सीसी होता है। और बल्क घनत्व की क्या होती है, जो बल्क डेंसिटी, इसे शॉर्ट में जो है बीडी बोला जाता है। क्या बीडी बोला जाता है। तो इसकी कितनी होती है, तो 1.4 से 1.8 ग्राम सीसी के मध्य जो है परिवर्तन हो जाती है। तो एग्जाम में जो है आपसे पूछी जाती है, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, तो एग्जाम में जो पूछी जाती है ये शॉर्ट में पूछ लेता है कभी कभी कि बीडी और पीडी क्या होती है। तो बीडी और पीडी जो है क्या होती है, तो यहाँ पर इस तरह से पूछ लेगा। तो यहाँ पर जैसे पूछ लेगा पीडी की वैल्यू क्या होती है, मतलब जो आपकी मृदा घनत्व होता है वो क्या होता है, तो 2.5 से लेकर 2.7 तक जो होता है आपका इसका पीडी होती है। और बीडी पूछ ले आपसे तो बीडी क्या होती है, तो बीडी होती है आपकी 1.4 से लेकर 1.4 से लेकर और 1.8 ग्राम सीसी होती है। तो इसे आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब आगे बात करते हैं 10 क्वेश्चन की। तो 10वां क्वेश्चन है कि जो माइका हो जाती है, माइका एक ऐसी एल्यूमिनियम जो सिलिकेट खनिज है जिसमें पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम और सोडियम की बहुलता पाई जाती है। तो माइका क्या हो जाती है, एक ऐसा एल्युमिनियम सिलिकेट खनिज है। तो क्या होता है, माइका एक खनिज हो जाता है, कैसा है, एल्युमिनियम सिलिकेट है जिसमें पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम और सोडियम की जो है बहुलता पाई जाती है। अब 11वां क्वेश्चन है गेहूं और सरसों की अंतर्वर्ती खेती 9:1 में। तो कितने में, 9 तो आपकी गेहूं की जो पंक्तियां होती हैं वो बुआई की जाती है और एक पंक्ति में आपकी सरसों की जाती है। जैसे कि 9 आपकी क्या हो जाती है, इस तरह से ये आपकी 9 हो जाएंगी गेहूं की जो पंक्ति हो जाएंगी। उसके बाद जो 10वीं होगी पंक्ति वो किसकी होगी, आपकी सरसों की हो जाएगी। तो इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अंतर्वर्ती खेती। तो अंतर्वर्ती खेती किसे बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है, इसे आप याद रखेंगे। अब आगे बात करते हैं 12वां, एट्राजीन एक चयनित क्या सेलेक्टेड और प्राण लीग जो कि प्राकृतिक एक शाकनाशी मतलब जो सिस्टेमिक और सेलेक्टिव क्या हो जाता है, एट्राजीन हो जाता है। तो एट्राजीन क्या होता है, सिस्टेमेटिक और आपकी जो सेलेक्टिव आपका क्या हो जाता है, एट्राजीन ये एक खरपतवार जो है नाशी हो जाता है। तो आपका 12वां क्वेश्चन हो जाता है। 13 क्वेश्चन की बात करें, सूरजमुखी का तेल अन्य वनस्पतिक तेल की तुलना में उत्तम माना जाता है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें जो लिनोलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये लिनोलिक अम्ल पाया जाता है किसमें, सरसों में, सॉरी सूरजमुखी में पाया जाता है, जिसमें जो है तेल की तुलना में उत्तम मान माना जाता है इसका, जो कि क्या हो जाता है, ये अनुपस्थित होता है किसमें, लिनोलिक एसिड में। बात करते हैं 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम तत्व पौधे के क्लोरोफिल जो हरी मीनता की संरचना के लिए मुख्य केंद्रित होता है। तो कौन सा हो जाता है, मैग्नीशियम किसके लिए होता है, क्लोरोफिल के लिए जिम्मेदार होता है, पौधों में हरेपन के लिए। अब 15वां क्वेश्चन है कि आलू के कंद बनने के लिए आदर्श तापमान कितना, 18 सेंटीग्रेड आपका तापमान होना चाहिए, किसके लिए, आलू के कंद बनने के लिए, मतलब जो आपकी ट्यूबरलाइजेशन होती है उसके लिए। अब आगे बात करते हैं 16 क्वेश्चन की। तो 16 क्वेश्चन है आपका, पौधों के लिए आवश्यक द्वितीय पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये जो होते हैं कैसे होते हैं, आपके द्वितीय पोषक तत्व होते हैं। और प्राथमिक पोषक तत्व पूछ लिया आपसे, प्राथमिक तो कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटास होता है। ये कैसे होते हैं, आपके प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। और द्वितीय पोषक तत्व आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि श्वसन के जो ग्लाइकोलिसिस परिकंप की अंतिम उत्पाद क्या होता है,
जो श्वसन में जो ग्लाइकोलिसिस होता है उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो पाइरूवेट हो जाता है। क्या हो जाता है, पाइरूवेट अंतिम उत्पाद होता है किसका, श्वसन के अंदर ग्लाइकोलिसिस का जो होता है। और 18वां क्वेश्चन है, 18वां, तो यह है भारत में महाराष्ट्र राज्य में काजू की सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है। तो महाराष्ट्र में क्या पाई जाती है, राज्य में सबसे अधिक क्या पाई जाती है, काजू की सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है। तो आपसे उत्पादकता पूछी जाए तो कहाँ की हो जाती है, तो ये आपकी महाराष्ट्र की हो जाती है। 19वां क्वेश्चन है कि अम्बलिका ऑफिसिनेलिका किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये आपका आंवले का होता है। और सबसे अधिक विटामिन जो सी होती है आपकी, विटामिन सी किस में होती है, तो आंवले के अंदर ही आपकी पाई जाती है, अम्बलिका ऑफिसिनेलिका में के अंदर। तो यहाँ पर 19 क्वेश्चन आपके ये हो जाते हैं। अब आगे बात करते हैं हम 20वें क्वेश्चन की। 20वां क्वेश्चन देखें तो 20वां क्वेश्चन हो जाता है आपका, जो थॉमस, जो आपकी क्या होती है, थॉमस प्राइड्स मुख्य रूप से किसकी हो जाती है, लोकवार्ट की प्रचलित अगैती किस्म हो जाती है। किसकी, लोकवार्ट की जो थॉमस प्राइड हो जाती है ये प्रचलित किस्म हो जाती है। 21 क्वेश्चन है कि आलू की फसल में जो है डी हाउसमिंग मतलब डीहॉर्मिंग जो की जाती है, पत्ती डंठल काटना, गुणवत्ता बीज कंद को प्राप्त करना होता है। और 22वां क्वेश्चन है कि लिंकन मुख्य रूप से मटर की एक अत्यंत लोकप्रिय प्रजाति है। तो लिंकन क्या हो जाती है, एक मटर की जो है ये लोकप्रिय प्रजाति हो जाती है, जो कि मटर की हो जाती है सब्जी वाली प्रजाति। 23वां क्वेश्चन है कि पालम समृद्धि सब्जी फल और ब्रोकली की जो है अधिक पैदावार देने वाली किस्म हो जाती है। जो पालम समृद्धि है वो सब्जी वाली फसल हो जाती है, और जो ब्रोकली की जो है अधिक होती है, जो पैदावार अधिक देती है। और 24 क्वेश्चन आपकी, जो सांतारा रोजा मुख्य रूप से जो है किसकी उन्नतशील प्रजाति हो जाती है, तो ये हो जाती है आलू बुखारा। किसकी, आलू बुखारा, जो फॉर्म जो होता है इसकी ये वैरायटी हो जाती है सांतारा रोजा। तो 24 क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। अब आगे बात करते हैं हम 25 क्वेश्चन की। तो 25 क्वेश्चन आपका, 25 क्वेश्चन की बात करें तो इसे थोड़ा मिटा देते हैं। 25 क्वेश्चन की बात करें तो 25 क्वेश्चन है आपका क्या हो जाता है, एलिसन शीतोष्ण फल कीवी की एक अत्यंत प्रजाति है, प्रचलित प्रजाति हो जाती है। कौन सी हो जाती है, एलिसन। एलिसन किसकी होती है, जो शीतोष्ण फल होते हैं उनमें जो कीवी होती है, कीवी की प्रचलित प्रजाति हो जाती है। 26 क्वेश्चन है आपका कि आंवला में विटामिन सी सबसे अधिक पाई जाती है, वो आपको अभी पीछे बता दिया। और 27 क्वेश्चन है कि येलो वेन मोज़ेक किस में लगता है, तो भिंडी की फसल में सबसे विनाशकारी और वायरस जनित ये बीमारी हो जाती है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि जो वायरस जनित बीमारी है वो कौन सी है, तो ऑप्शन में आपको येलो वेन मोज़ेक भी दे देगा। तो ये आपका 27वां क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन है कि विनियर ग्राफ्टिंग भारत में आम में की जाती है, जो कि व्यावसायिक प्रबंधन की सबसे जो मुख्य तकनीकी हो जाती है। और 29 क्वेश्चन है कि रेखांकन की हेक्सागोनल जो षष्ठभुजाकार प्रणाली में वर्गाकार की तुलना में कितने प्रतिशत पौधे अधिक लगते हैं, तो 15% अधिक पौधे अधिक लगते हैं। 30वां क्वेश्चन है कि एरेबिका तथा रोबास्टा मुख्य रूप से किसकी प्रजाति हो जाती है, तो ये कॉफी की आपकी प्रजाति हो जाती है। इसकी कॉफी की, एरेबिका और रोबास्टा। अब आगे बात करते हैं 31 क्वेश्चन की। 31 क्वेश्चन है कि अन्ना ठंडे मौसम की कम आवश्यकता वाली जो आपकी चिली इंजीनियरिंग के लिए प्रजाति किसकी हो जाती है, तो सेब की प्रजाति हो जाती है अन्ना। किसके लिए हो जाती है, लो चिलिंग मतलब लो टेम्परेचर पर इसे स्टोर किया जा सकता है। 32 क्वेश्चन है आपका, थॉमसन सीडलेस भारत में उगाई जाने वाली किसकी व्यवसायिक किस्म है, तो आपकी अंगूर की हो जाती है। किसकी, अंगूर की। अगला क्वेश्चन है 33, आलू का जो वाट रोग नामक रोग किससे होता है, सेप्टिडियम्स और एंडोबायोटिकम जो है नामक कवक के द्वारा होता है। किसमें होता है, आलू में। 34 क्वेश्चन है कि नारियल का प्रवर्तन व्यावसायिक रूप से सीडलिंग सीडलिंग द्वारा किया जाता है। मतलब सीडलिंग मतलब आपका बीज के द्वारा नारियल का जो है प्रबंधन जो व्यावसायिक विधि हो जाती है। 35 क्वेश्चन है कि कोको के वृक्ष में लगने वाले बिल्कुल नए नन्हे फल
को क्या बोला जाता है, तो उन्हें चेरेल बोला जाता है। तो चेरेल किसे बोलते हैं, जो कोको में, जो कोकोनट में जो लगते हैं छोटे, बिल्कुल छोटे नन्हे पौधे, उन्हें बोला जाता है चेरेल, चेरेल बोला जाता है। 35 क्वेश्चन हो गया। अब आगे बात करते हैं 36 क्वेश्चन की। तो 36 क्वेश्चन है कि पौधों में फूल खिलने की क्रिया को प्रेरित करने के लिए दिए जाने वाला उपचार कौन सा हो जाता है, तो वर्नेलाइजेशन कहलाता है। तो वर्नेलाइजेशन किसे कहते हैं, तो पौधों में फूल खिलने की क्रिया को प्रेरित करने वाले को वर्नोलाइजेशन, जिसे बसंतीकरण भी बोला जाता है। तो ये 36 क्वेश्चन हो जाता है। 37 क्वेश्चन है, फूल गोभी का आर्थिक रूप से खाए या तोड़े जाने वाला भाग कौन सा होता है, तो आपका कांड हो जाता है। और 38 क्वेश्चन है कि वानस्पतिक रूप से आम के फल का प्रकार क्या हो जाता है, ड्रूप, जिसे अष्टफल भी बोला जाता है। तो ड्रूप या अष्टफल क्या हो जाता है, वानस्पतिक रूप से आम का खाया जाने वाला भाग, या हम प्रकार बोल सकते हैं। 39 क्वेश्चन है कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, गुड़गांव हरियाणा में। कहाँ पर है, गुड़गांव, जो आपका कहाँ हो जाता है, गुड़गांव हरियाणा में क्या हो जाता है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का मुख्यालय हो जाता है। 40 क्वेश्चन है कि भारत में कर्नाटक राज्य के अंतर्गत कॉफी की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है। तो सबसे अधिक जो कॉफी का उत्पादन है कहाँ पर किया जाता है, तो कर्नाटक के अंदर किया जाता है। तो ये आपका 40 क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर ये आपके 40 क्वेश्चन होते हैं जो आपके यूपीएससी के द्वारा पूछे गए थे। अब आगे बात करते हैं हम यहाँ पर 41 क्वेश्चन से आगे की बात। 41 क्वेश्चन से आगे देखें हम, तो यहाँ पर हो जाता है कटहल जैक फ्रूट के पौधे की रोपाई के लिए संतुलित पंक्तियों से पंक्ति की दूरी रखी जाती है, तो 9 मीटर रखी जाती है। कितनी, 9 मीटर। 42 क्वेश्चन है कि खरीफ प्याज की नर्सरी तैयार करने के लिए 1 हेक्टेयर में रोपाई करने के लिए कितनी बीज की आवश्यकता होती है, तो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खरीफ में बुवाई की, प्याज में जो है बुवाई का बीज जो है डाला जाता है। 43 क्वेश्चन है कि आम की प्रसिद्ध बोनी प्रजाति जो अम्रपाली और दशहरी और नीलम कैसी हो जाती है, ये आपकी संकर क्रॉस किस्म हो जाती हैं। 44 क्वेश्चन है कि मिर्च की 1 हेक्टेयर में रोपाई करने के लिए नर्सरी में पौध लगाने के लिए 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम बीज दर जो है प्रयुक्त मतलब उपयोग की जाती है। और 45 से एग प्लांट आपका बैंगन को बोला जाता है। 46 क्वेश्चन है कि बिही पटेल, जो बिही पटेल आपके फूल गोभी में लगती है, वो दैहिक विकार किसके कारण, मॉलिब्डेनम के द्वारा। और ये क्वेश्चन आपका AGTA 2024 में जो है आपका ये पूछा गया क्वेश्चन है कि फूल गोभी में बिही पटेल किसके द्वारा होता है, तो मॉलिब्डेनम के द्वारा होता है। अब अगला क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन है कि सेब की हाइब्रिड किस्म जिसे चेवटिया अनुपम और गोल्डन डेलिशियस और क्रॉस किसका हो जाता है, तो अरावली जो सानबरी के क्रॉस से विकसित की गई है। कौन सी की गई है, चेवटिया अनुपम। चेवटिया अनुपम किसके क्रॉस से तैयार की गई है, तो गोल्डन डेलिशियस और जो अर्ली सानबरी से। तो अगला क्वेश्चन है 48, डहेलिया और डे लिली मुख्य रूप से जो सजावटी पौधे हो जाते हैं किसके होते हैं, बल्ब नुमा के हो जाते हैं, किसके, बल्ब नुमा के। 49 क्वेश्चन है कि भारत में कट फ्लावर उत्पादन के लिए तो कौन कौन से हो जाते हैं कट फ्लावर के लिए, तो गुलाब से प्राप्त किया जाता है कट फ्लावर, और जो आपका ग्लेडियोलस से और आर्कटीज से और ट्यूबरोज से और कार्नेशन और डहेलिया, तो इनसे जो है सभी फूलों से जो व्यावसायिक खेती की जाती है, मतलब कट फ्लावर के रूप में भारत के अंदर। और पाँचवा जो 50 क्वेश्चन है, जो इकजोरा को पौधे के झाड़ियों में क्या क्या है, वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। तो जो इकजोरा है इसके लिए झाड़ियों में वर्गीकृत किया गया है। 51 क्वेश्चन है कि पुराने बागों में पुनरुद्धार हेतु कटाई छटाई किसके लिए, मौजूद कली और प्रवाह के 1/4 इंच ऊपर की जानी चाहिए। तो आपके क्या हो जाता है, जो पुराने बागों में है जो कटाई छटाई जो है 1/4 इंच से ऊपर करनी चाहिए। तो ये हो जाता है 51 क्वेश्चन। अब बात करते हैं 52 क्वेश्चन की। तो 52 क्वेश्चन आपका कि बिना मिट्टी के केवल जल और पोषक तत्व के घोल में पौधों को उगाना क्या कहलाता है,
हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, तो इसमें जो है केवल जल और पोषक तत्व के माध्यम से जो है खेती की जाती है, तो उसे बोला जाता है हाइड्रोपोनिक्स। और 53 क्वेश्चन है कि आम की तोतापुरी किस्म एक नियमित फल देने वाली क्या हो जाती है, वैरायटी हो जाती है, कौन सी, तोतापुरी। 54 क्वेश्चन है कि पेक्टिन युक्त फलों के बिल्कुल साफ रस से तैयार किया गया पारदर्शी क्या हो जाता है, तो ये जेली आपका कहलाता है। 55 क्वेश्चन है एजा डायरेक्टा इंडिका जो पर्यावरण का मित्र कौन हो जाता है, नीम हो जाता है, तो इससे ये औषधि भी तैयार की जाती है। और 56 क्वेश्चन है कि आम की उत्पत्ति का केंद्र मूल रूप से भारतीय उपमहाद्वीपों को जो है माना जाता है, कहाँ से, इंडियन रीजन को माना जाता है। 57 क्वेश्चन है कि नारियल का खाने योग्य बाहर क्या हो जाता है, एंडोस्पर्म जिसे ब्रोपोज बोला जाता है, तो नारियल का खाए जाने वाला भाग होता है, और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन के बाद जो है 58 क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 58 क्वेश्चन है कि पपीते के अपरिपक्व हरे फलों के दूध या रस से क्या प्राप्त होता है, तो पेपेन प्राप्त होता है। 59 क्वेश्चन है कि व्यावसायिक पपीते के बागों में मादा और नर पौधों का आदर्श अनुपात 19:1 रखा जाता है, किसमें, जो व्यावसायिक पपीतों में होता है। 60वां क्वेश्चन है कि सब्जी फलों में टमाटर एक महत्वपूर्ण ड्रे न्यूट्रल प्लांट हो जाता है, तो कौन सा, टमाटर हो जाता है, और सूरजमुखी हो जाता है, कौन सी, सूरजमुखी आपका कैसा होता है, ड्रेनेटल हो जाता है, और मिर्च आपका कैसा हो जाता है, ये भी ड्रेनेटल प्लांट हो जाता है, ये आपके सब ड्रेनेटल प्लांट होते हैं। और 61 क्वेश्चन है कि किसी भी फूल या निषेचित परिवर्तित कर पूर्ण परिपक्वता अंडाशय क्या कहलाता है, फ्रूट मतलब फल कहलाता है। 62 क्वेश्चन है कि पपीते का खाए जाने वाला भाग गूदेदार भाग तो क्या हो जाता है, मीसोकार्प, क्या होता है, मध्य फल भित्ति जो है मीजोकार्प हो जाता है, जो पपीते का खाए जाने वाला गूदा भाग होता है उसे बोला जाता है मीसोकार्प। तो यहाँ पर ये 62 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब आगे बात करते हैं 63 क्वेश्चन की। 63 क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में हमारे जितने क्वेश्चन होंगे हम यहाँ पर 100 क्वेश्चनों की बात करेंगे, उससे बाद जो है अगले 100 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ये क्योंकि इस पीडीएफ में 200 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जो है पूछे हुए क्वेश्चन है, और ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को साथ साथ लाइक ज़रूर करते चलें, और इसे शेयर भी ज़रूर करते हैं आपके दोस्तों को जिससे हेल्प मिल सके। यहाँ पर बात करते हैं हम 63 क्वेश्चन पे आपके कौन से जो सब्जेक्ट से पूछे गए थे, तो कृषि इंजीनियरिंग जो कि आपके में नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है, कोई पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। मौसम विज्ञान आपका टॉपिक दिया हुआ है एजीटीए में और कैंप सुपरवाइजर में भी, तो ये हमें इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन हम कृषि इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चन यहाँ पर जरूर पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन की पता नहीं कहाँ से पूछ ले आयोग की। तो यहाँ पर 63 क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश की विद्युत जो चुंबकीय ऊर्जा को सीधे बिजली में बदलने वाली प्रणाली को क्या बोला जाता है, सोलर फोटो वोल्टिक सिस्टम बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम से बोला जाता है। 64 क्वेश्चन है कृषि में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का मुख्य कार्य क्या होता है, डाटाबेस तैयार करना, निर्णय सहायक प्रणाली बनाना और सूचना प्रबंधन तंत्र का जो सुदृढ़ीकरण करना होता है, किसका, कृषि में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य या बोल सकते हैं कार्य होता है। 65 क्वेश्चन की खेत में भरपूर फसल अवशेष होने पर भी बिना जुताई सीधे बीज बुवाई के जो हेम्पीसीडर का प्रयोग किया जाता है। हेम्पीसीडर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, खेत में भरपूर फसल अवशेष होने पर भी जुताई जो की जाती है उसमें हेम्पीसीडर का प्रयोग करते हैं। 66 क्वेश्चन है कि छिड़काव यंत्रों में प्रयुक्त ट्रिपल एक्शन नोजल मुख्य रूप से होलोकोन स्प्रे पैटर्न उत्पन्न होता है, तो स्प्रे जो पैटर्न उत्पन्न होता है किसमें होता है, होलोकोन में होता है, जिसमें ट्रिपल एक्शन नोजल मुख्य रूप से लगी हुई होती है। अब आगे बात करते हैं 67 क्वेश्चन की। तो 67 क्वेश्चन आपका क्या जाता है, 67 क्वेश्चन की रासायनिक चूर्ण या पाउडर के रूप में दवाओं का खेतों में बुरकाव करने के लिए डस्टर या पादप सुरक्षित उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो जो रासायनिक चूर्ण या पाउडर हो जाए उसे बुरकने के लिए डस्टर का प्रयोग करते हैं, किसका, डस्टर का प्रयोग करते हैं। 68 क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा
आवश्यक वस्तु अधिनियम, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, ये किस वर्ष जो एक्ट किया गया था, तो 1955 में जो है इसे लागू किया गया था। और 69 क्वेश्चन है कि 4 स्ट्रोक वाले इंजन केवल एक ही निश्चित दिशाओं में सुचारू रूप से कार्य करते हैं। 70 क्वेश्चन है पूरे विश्व में प्राकृतिक खेती जो नेचुरल फार्मिंग है, इसकी शुरुआत सबसे पहले जापान में हुई थी। और किसने की थी जापान में, तो मोसा नोबू और फुफांको ने की थी। किसने, मोसा नोबुको फुफांको द्वारा की गई थी प्राकृतिक खेती की शुरुआत। 71 क्वेश्चन है देश के जनजातीय क्षेत्र में उत्थान हेतु ट्राइबल एरिया विकसित कार्यक्रम, ट्राइबल जो आपका हो जाता है एरिया विकास कार्यक्रम 1972 में शुरू किया गया था। तो 71 क्वेश्चन में था। 72 क्वेश्चन प्राय क्षेत्रों पर सिंचाई जल की मात्रा मापने के लिए ओरिफाइंस और वियर और पार्सल जो फ्लूमेंस, इन सभी युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। 72 क्वेश्चन हो जाता है। 73 क्वेश्चन है। 73 क्वेश्चन की बात करें तो मृदा एवं जल संरक्षण के लिए बनाई जाने वाली सबसे टिकाऊ और स्थायी संरचनाओं में क्या हो जाता है, ड्रॉप स्लैब हो जाता है। क्या, ड्रॉप स्लैब हो जाता है। अब आगे बात करते हैं 74 क्वेश्चन, देश में कटाई के उपरांत जल्दी सड़ने गलने वाले उत्पादों की लगभग कितने प्रतिशत मात्रा बढ़ जाती है, जो नष्ट हो जाती है, 30%। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 5000 मीट्रिक टन किलोवाट घंटा से जो क्या हो जाती है, सौर ऊर्जा रेडिएशन प्राप्त होती है। कितनी, 5000 टिल्ली की जो किलोवाट घंटा के हिसाब से। 76 क्वेश्चन है कि वस्तु शिक्षा में जो कैंपेन अभियान का मुख्य जो अभिप्राय लोगों का किसी एक विशेष और ज्वलंत समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित करना होता है। विस्तार शिक्षा का कैंपबेल अभियान का मुख्य अभिप्राय। और 77 क्वेश्चन की ट्रैक्टर एवं वाहनों की हाइड्रोलिक ब्रेक प्रणाली भौतिकी पास्कल के नियम पर जो आधारित हो जाती है। तो ट्रैक्टर एवं वाहनों की जो हाइड्रोलिक ब्रेक होती है वो किस पर होती है, पास्कल के नियम पर आधारित होती है। अब 78 क्वेश्चन की बात करें। 78 क्वेश्चन है कि कोऑपरेटिव खेती का तात्पर्य ऐसी खेती से है जिसका पूरा प्रबंधन फार्मेट प्रशासन के ओरिएंटेड तंत्र द्वारा किया जाता है। और 79 क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज और विशेषकर गेहूं के दानों के लिए सुरक्षित घरेलू भंडारण के लिए पूसा बिन का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, गेहूं के दाने के लिए। 80 क्वेश्चन है कि आरबीआई का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाता है। 81 क्वेश्चन है कि नहरों या जल वाहिनियों की सतह और किनारों से पानी का पार्श्विक क्षैतिज के रिसाव क्या कहलाता है, तो सीपेज कहलाता है। जैसे जो नदियाँ होती हैं या तालाब होते हैं उनके किनारे पर जो पानी का जो निकल आना जो होता है तो उसी को सीपेज बोला जाता है। 82 क्वेश्चन है फसल उत्पादन लागत की गणना में लैंड कॉस्ट का मतलब लीज या पट्टे पर ली गई जमीन के चुकाए गए किराए से हो जाता है। किसका, लैंड कॉस्ट का मतलब, लैंड कॉस्ट का मतलब जो होता है जो लीज पर या पट्टे पर ली गई जो आपकी क्या होती है, जमीन होती है, तो उसी को बोला जाता है। 82 क्वेश्चन ये हो जाता है आपका। अब बात करेंगे हम अगला 83 क्वेश्चन की। 83 क्वेश्चन है आपका कि फ्रॉग मिट्टी पलटने वाले मोल्ड वोल हल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधारभूत भाग होता है। कौन सा, फ्लॉग जो होता है। 84 क्वेश्चन है कि स्प्रे पंप के नोजल असेंबली के भीतर जो सुलाट प्लेट पाई जाती है उसे लिक्विड घुमाव देती है। और 85 है कठोर एवं सूखी मिट्टियों की बहुत गहरी जुताई करने के लिए जो चिजेल हल का प्रयोग किया जाता है। कौन सी मिट्टियों के लिए, कठोर और सूखी मिट्टियों के लिए। 86 क्वेश्चन के पहिए के स्थान पर लोहे के कंटिन्यूस चेन पर चलने वाला ट्रैक्टर्स को जी क्या बोला जाता, तो कॉर्लर ट्रैक्टर बोला जाता है। 87 क्वेश्चन है गेट का पूरा नाम जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड
क्या हो जाता है, ये गेट का पूरा नाम हो जाता है। 88 क्वेश्चन है, एक डिस्क जो हल तवेदार हल होता है उसका झुकाव कोण कितने हो जाता है, 45 डिग्री से लेकर 25 जो आपका डिग्री के बीच में वेरिएट करता है ये। अब अगला क्वेश्चन आपका 89 क्वेश्चन। 89 क्वेश्चन की बात करें, ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्राइजन जो योजना हो जाती है ये कब शुरू की गई थी, 15 अगस्त 1979 को शुरू की गई थी। और 90 क्वेश्चन है कि ट्रैक्टर का जो क्लच इंजन की शक्ति को गियर बॉक्स तक संचालित या विच्छेदित करता है। 91 क्वेश्चन कि भारत में व्यापक स्तर पर जोखिम कम करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया था, 2016 में किया गया था। 92 क्वेश्चन कि भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश में जब कहाँ पर, उत्तराखंड में कब हुई थी, तो पंतनगर में 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करते हैं 93 क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स मोटे जो आपके अनाज हैं वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। और ये क्वेश्चन आपका 2024 में जो है AGTA में पूछा गया क्वेश्चन है। और 94 क्वेश्चन की कक्षा की अनिवार्य उपस्थिति होने पर प्रसार शिक्षा का गुण नहीं है क्योंकि यह अनौपचारिक और लचीली होती है। कौन सी हो जाती है, जो कक्षा में अनिवार्य उपस्थिति होती है, कैसी होती है, अनौपचारिक और लचीली हो जाती है। अब आगे बात करते हैं 95 क्वेश्चन की। तो 95 क्वेश्चन आपका, फसल उत्पादन के दौरान बीज, खाद, कीटनाशक आदि पर जो सीजन में होने वाला अस्थायी खर्च, अस्थिर व्यय कहलाता है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है, जो बीज और खाद और कीटनाशक पर जो खर्च की जाती है। तो ये आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। और 96 क्वेश्चन, उत्तम बीज तैयार करने के लिए पिछली फसल के अवशेषों को मिट्टी में अच्छी तरह से मिलाने पर क्या बोला जाता है, रोटावेटर जो है प्रयोग किया जाता है। 97 क्वेश्चन है, केरल के CIRA द्वारा विकसित विशेषज्ञों की सलाह देने वाली कृषि प्रणालियों में एग्रेक्स नाम दिया गया था। एग्रेक्स नाम किसे दिया गया था, जो CIR द्वारा जो सलाह देते हैं। 98 क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली लागू करने की संस्तुति बलवंत राय मेहता समिति को जाती है। कौन सी, त्रिस्तरीय पंचायत। और 99 क्वेश्चन की नई तकनीकी के प्रदर्शन हेतु अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन हमेशा अनुसंधानकर्ता या वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित की जाती है। और 100वां क्वेश्चन है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसे IRDP बोला जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है ग्रामीण जो निर्धनों को क्रेडिट जो आपका हो जाता है स्वरोजगार हेतु ऋण वित्त प्रदान करना होता है। तो KCC की जो शुरुआत कब से हुई थी, जो KCC की 1998 से जो है शुरुआत हुई थी KCC की। तो यहाँ पर जो है आपके ये 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। कितने, 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। और अब जो इसके जो 100 क्वेश्चन बचे हुए हैं उन क्वेश्चनों की हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इसमें पार्ट 2 और फर्स्ट और 2 हम इसमें डाल देंगे, तो आप इसे अच्छी तरीके से देखेंगे क्योंकि यहाँ से आपके जो एग्रीकल्चर जो TA का एग्ज़ाम होने वाला है 9 अगस्त को, उसमें से आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को जरूर मिलेंगे क्योंकि ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं और एग्जामिनर जो होता है ज़्यादातर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को ही देखकर जो है पेपर को सेट करता है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और कमेंट में ज़रूर बता के जाएंगे वीडियो कैसी लगी। तो इसी तरह से हम मिलेंगे अपनी आने वाली अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।